जनाब कहते हैं कि आजकल मैं खाना खाने से पहले ग्रीन्स खाता हूँ, वो फॉलो करता हूँ और अपना रूटीन फॉलो करता हूँ। तो क्या जनाब को अपनी माता जी की हालत नहीं दिखाई दे रही है? क्या जनाब को पिज्जा की हालत नहीं दिखाई दे रही है? अगर तुम लोगों को हेल्दी होना है जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम एक्टर एक्ट्रेस हो और तुम्हें काम चाहिए, तो जरूरी तो नहीं है कि जो एक्टर एक्ट्रेस ना हो उनको स्वस्थ रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। अगर तुम्हें उन सारी चीज़ों की नॉलेज है तो तुम ये सारी चीज़ें अपनी उस खलेरी बहन यानी कि पिज़्ज़ा पे, जिसकी तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिसको तुमने काफ़ी साल तक एज ए कंटेंट यूज़ किया था, आज भी मैडम जब भी कभी उससे कंटेंट निकालना होता है, उससे काम लेना होता है, तो उसको बुलाती हैं, फ़ोटोज़ भी खिंचवाती हैं उससे। और तुमने भी खूब अच्छे अच्छे उन पर कॉन्टेंट बनाया, चाहे उनके चोट लग जाए तो कॉन्टेंट बनाया है, चाहे मतलब कुछ भी हो। लेकिन वहीं अगर अच्छी आदतें डालना या उनको सेहत देना, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं अपनी माँ को लेकर जाते, क्यों नहीं पिज़्ज़ा को लेकर जाते ये किसी भी डाइटिशियन के पास जहाँ से ये खुद दोनों फॉलो करें। चलो मैडम का तो केस अलग है कि भाई वो बीमार हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वहीं से उनको डाइटिशियन जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से वो अपना रूटीन हेल्थ वो सब चीज़ ले रही हैं। पर जनाब भी तो डाइट कर रहे हैं ना, उनका तो कोई तो डाइटिशियन होगा ही। तो जब जनाब का अच्छा खासा वेट लॉस हो रहा है, अच्छा खासा हेल्दी खा रहे हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल उन्होंने रिवर्स कर लिया है, तो वाई नॉट अम्मी का? बताइएगा जरूर, इस पर आपका क्या कहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जितना स्ट्रिक्ट ये खुद के लिए कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये कोशिश करेंगे या अपनी माँ से कहेंगे तो इनकी माँ नहीं करेगी? ऑफ कोर्स, जिस तरीके से ये डाइट कर रहे हैं, हल्का फुल्का अगर ये अम्मी के साथ फोर्स करेंगे, उनको बोलेंगे, तो ऑफ कोर्स उनका भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, अपनी माँ बाप के लिए या अपने अपनों के लिए हेल्थ से ज़्यादा और क्या इम्पोर्टेंट गिफ्ट हो सकता है। और ये तो वैसे भी इनका जो है मदर्स डे था, इस मदर्स डे पर जनाब बिल्कुल ही अजीब और उखड़ा हुआ बंदा नजर आया। ना ही अम्मी के लिए और ना ही मम्मी के लिए कोई भाव इनके अंदर से नहीं जागे। जब इनको कंटेंट बनाना होता है तो उनको छोटी छोटी सी चीज़ें याद आ जाती है, और जब नहीं करना होता है तो भाई ये कोई भी चीज़ हो उसको पीछे नेगलेक्ट कर देते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर तुम इतने 6 साल से मदर्स डे मना रहे हो, मदर्स डे सेलिब्रेट करते थे, वुमेंस डे सेलिब्रेट करते थे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते थे, हर कुछ तो सेलिब्रेट करते थे, इस बार मदर की याद क्यों नहीं आई? क्या बात हो गया? कौन सी हो गई माँ बेटों में लड़ाई? अपनी डाइट के बारे में बता रहे, इसमें मैं कभी प्रोटीन में ये ले लेता हूँ, कभी मैं वो ले लेता हूँ। भाई मैंने तो अभी आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, रेगुलर मैं देखती रहती हूँ तो मैं बताती रहती हूँ, हेलन वो कितनी एज की हो गई हैं। अगर वो इस उम्र में कर सकती हैं, इनकी अम्मी से तो ज़्यादा ही एज की हैं, तो भाई इनकी अम्मी क्यों नहीं कर सकती हैं? उनको तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा वॉक से शुरू करना है, डाइट से शुरू करना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है। तो क्या इनको अपनी माँ से जरा भी मोहब्बत नहीं है, जरा भी प्यार नहीं? ये सिर्फ ज्ञान बांटने वाली बात है दूसरों के लिए। अरे एक बच्चों के लिए अपनी माँ की हेल्थ से ज़्यादा और क्या होगा? कभी जानने की कोशिश की है कि अम्मी इतना हेल्दी क्यों है, इतना वेट क्यों है उनका? अब वेट होता है तो घुटनों में तकलीफ होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और ज्यादा घुटनों में तकलीफ होगी, उठना बैठना भी दुश्वार हो जाए, 100 बीमारी और पकड़ लेगी। अभी सोचो, अपना कोलेस्ट्रॉल इन्होंने रिवर्स कर लिया, लेकिन अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर रहे। अपने लिए जब बीबी को इनको परेशानी हुई थी तो भाई साहब हिल गया था ये बंदा, अंदर से सुमड़ी में चला गया था 1 महीने के लिए। लेकिन वही इनकी माँ को हाइपरटेंशन है, क्योंकि बीपी उन्होंने, चालू ने भी अपने मुंह से बोला और जनाब ने भी अपने मुंह से बोला, डायरेक्ट कभी नहीं बताया कि अम्मी को अब बीपी हो गया है या अम्मी जो है प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। और उसके बाद भी खिलाना खिलाना खिलाना, मतलब आप एक बार बताओ, शुगर जैसी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी होती है कि अगर आपको एक बार हो जाए तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी होती है। लेकिन चालू जैसी औरत को इतनी शर्म नहीं है कि मैं अपनी माँ की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करूं। उसे मैंगो, आइसक्रीम, खरबूजा, आम, फल, मतलब जो भाई एक शुगर पेशेंट के लिए फल भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। तो वो तो है ही लीचड़ औरत, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अम्मी का सिर्फ लालच पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना कंटेंट निकालना है तो अम्मी के लालच पर वार करती है, उनका लालच फुलफिल कर देती है,
मेरी नजरों में तो ये प्यार नहीं, क्योंकि अगर माँ बिना लालच के अपने बच्चों का प्यार करती है ना, तो उनकी गलतियों पे उसको डांटती है, फटकारती है, उसको गलत जगह जाने से रोकती है। उसके लिए अगर उसको पिटाई भी लगानी पड़ती है ना, तो भी लगाती है। अब तो क्या पिटाई लगाने से क्या माँ का प्यार कम हो जाए? वैसे ही सेम कंडीशन औलाद के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। अगर वो प्यार से समझा रहे हैं या थोड़ा गुस्से से समझा रहे हैं माँ बाप के लिए, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बात अलग है। यहाँ चालू अपी का तो उल्टा ही रिवाज है। इस वजह से वो अपना कंटेंट निकालने के लिए, अम्मी को राजी करने के लिए, अम्मी को खुश करने के लिए उनको उनकी हेल्थ की तरफ और धकेल रही है कि चाहो जी लो अपनी ज़िंदगी, कर लो अपनी हेल्थ ख़राब। अरे भाई, शुगर पेशेंट के लिए या डायबिटिक पेशेंट के लिए, सॉरी ये शुगर और डायबिटिक तो एक ही होता है, ऐसे पेशेंट के लिए, या हाइपरटेंशन है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनिंदा खाना खाया जाता है। अब देखो, ये सेम खाना, क्योंकि पापा को इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनकी, और वो उनकी दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, ये सब चलती रहती है, लेकिन अगर उनको जनाब ने स्ट्रिक्टली ना बोला होता कि पापा का खाना ऐसे बनेगा, बिल्कुल जीरो ऑयल में बनता है उनके हिसाब से। मैंने आज तक उनके खाने पे कभी ये नहीं देखा कि तेल दिखाई दे रहा हो, क्योंकि उनको बोला गया है 1-2 ड्रॉप ऑयल में ही आपको बनाना है। इवन वो तो इतना गंदा बनाती हैं कि हल्दी तक नहीं डालती। आप फीका बनाओ, ऑयललेस बनाओ, बहुत ना के बराबर ऑयल से बनाओ, नमक मिर्च मसाले कम रखो, पर आप हल्दी तो डाल सकते हो। हल्दी से ना केवल उसकी जो सब्जी की लुक अच्छी आ जाती है, बल्कि हल्दी तो वैसे भी अच्छी होती है खाने में। इवन हॉस्पिटल में जो खाना प्रिपेयर होता है ना, वो भी बिना हल्दी के नहीं आता। भले उसमें नमक मिर्च ना हो, लेकिन हल्दी जरूर होती है, कलर जरूर होता है, फिर चाहे दाल हो, वेजिटेबल्स हो। तो जब वो इतनी स्ट्रिक्टली उनको बोला हुआ है कि पापा के खाना बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पापा जो है वो खाना खाएंगे तो टाइम से उनको खाना है, क्योंकि उनके पापा डायबिटिक हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको पर्टिकुलरली टाइम से ही लेना होता है। पर हमने ये नहीं देखा भाई कि इनके पापा का कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि अगर होता तो डेफिनेटली समझ में आता। लेकिन लापरवाही किसके साथ होती है? मैडम की मम्मी के साथ, क्योंकि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अभी क्या है, इनके पापा के पास तो परमानेंट उन्होंने केयर टेकर दे भैया रख रखे हैं। अब ये खुद कुछ करे ना करे, पैसे दे रखे हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, ज्ञान जरूर बांटते हैं। क्योंकि भाई, तुम पैसा भी खर्च कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम एक औलाद होने के नाते उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे ज्ञान? फिर तुम ज्ञान मत बांटो। बस तुम ये कहो कि अमीरों की तरह से हमने केयर टेकर रख दिया, हम अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाएंगे, 4 बातें नहीं करेंगे उनके साथ बैठ, लेकिन उनको परमानेंट एक केयर टेकर के साथ छोड़ दे। तो चलो, मैंने माना, चलो इसको भी मैं पॉजिटिव लेकर चलती हूँ कि केयर टेकर के साथ उन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन वो उनकी हर चीज़ का ऐसे ख्याल रखता है कि टाइम से ही उनको खाना है। खाना उनका नीचे से बनकर आता है। खाना क्या, सब्जी बनकर आती है एक्चुअली, और एक खीरा, सैलेड, जो भी कुछ होता है वो होता है। रोटी शायद उनकी ऊपर डलती है, इससे पहले भी मैंने आपके साथ बताया, क्योंकि नीचे से सिर्फ सब्जी बनकर आती है। पर ये जो सिस्टम है ना, ये जनाब ने बना रखा है। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैडम की किचन में, हो सकता है मैडम पर भरोसा ना हो जनाब को कि भाई नमक मिर्च मसाले सब तेज कर देगी, तेल कर देगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनके लिए ये जो डाइट बनाई गई है, बताई गई है कि तेल, घी, नमक मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के पेशेंट हैं, डायबिटिक है, उनको डायबिटीज़ है, प्लस उनको जो है बीपी शुगर है, प्लस जिस तरह की वो दवाई खा रहे हैं उसके बावजूद भी वो मेंटेन है। अब मैं आपको बताऊं, जो इस तरह के जो पेशेंट हो रहे हैं ना, उनकी जो दवाइयाँ चलती हैं ना, वो मतलब आपको एक तरीके से आपकी नसों को, इन सबको इतना ज़्यादा फुला देता है और आपका वेट गेन होता है। जो मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिस तरह की जो ये न्यूरो वाली जो दवाइयाँ होती हैं, इनमें होता है स्टेरॉइड, उसकी चलते आपका वेट जो है वो तेजी से पुट ऑन होता है। एक नहीं, मैंने कम से कम अपनी रिश्तेदारी में 4-5 लोग ऐसे देखे। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन नहीं करोगे, अपनी डाइट पर जो है ध्यान नहीं दोगे, तब ये कंडीशन ज़्यादा आती है। आती तो वैसे भी है, लेकिन कम आती है, क्योंकि अगर आप, वही कैलोरी का वाली बात है कि कैलोरी आपने इतनी बर्न कर ली, आपने वॉक कर लिया, आपने हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज व्यायाम कर लिया, तो वो बैलेंस हो जाता है। पर इनके पापा जो हैं, आप अगर उनको देखोगे तो वो काफ़ी हद तक फिट है। लगातार देखो, अभी 4-5 साल हो गए उनकी इस बीमारी को, इन परेशानी को जो सामने आए हैं, जो उनकी सर्जरी हुई है, जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद केयर टेकर के हवाले उनको कर दिया गया। पर वो केयर टेकर देखो कितनी बखूबी अपनी जो ड्यूटी है उसको कितने अच्छे तरीके से निभा रहा है। अगर इनके पापा को इस उम्र में
और वो सब चीज़ होने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, तो अम्मी क्यों नहीं कर सकती? अम्मी से इतना स्ट्रिक्टली क्यों नहीं करा सकते? जितना स्ट्रिक्ट होकर इन्होंने ये कहा है कि अम्मी उनके लिए सब्जी बनाएंगी, वो ड्यूटी अम्मी को इसलिए दे रखी है, वरना अम्मी तो इतना भी ना करें भाई अपने हस्बैंड के लिए। मस्त तरीके से तो रहती हैं, मस्त तरीके से खाना पीना सोना जीना। 6 साल से वो जो है अलग रह रहे हैं। बीच में जब मैडम का घर चल बन रहा था ना, तो थोड़े टाइम के लिए वो आ गए थे। अब उनको आदत ऐसी पड़ गई है कि भाई साहब वो चिड़ियाघर में ना एक रात नहीं बिता सकते। आते हैं मेहमानों की तरह से और चले जाते हैं, क्योंकि अब उनको उसी में ही सुकून है, अपने केयर टेकर के साथ, अपने उस एक ही कमरे में शांत माहौल में, और अपना टीवी के साथ, और अपने देव भैया का साथ। तो देव भैया ने ऐसे संभाला हुआ है उनको कि देखो ऊपर नीचे नहीं होता, टाइम आगे पीछे नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो शुगर पेशेंट है उनको टैबलेट लेनी होती है। मुझे नहीं पता इनके पापा को डायबिटीज़ जो है वो मतलब डायबिटीज़ 1 है या 2 है, कौन से टाइप की? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो उसमें टैबलेट लेनी होती है। टैबलेट के साथ साथ आपको टाइम से ही उसकी कुछ ही अंतराल में आपको खाना लेना होता है। टाइम के बड़े पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कि मेरे पापा हैं, अगर उनको 10 मिनट की या 15 मिनट के बीच का गैप है कि आपने दवाई खाई है, तो उतने बीच में ही उनको खाना बिल्कुल रेडी मिलना चाहिए। और ये काम मेरी भाभी बखूबी करती हैं, 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होता इन सारी चीज़ों में। और जो वैसे वाले पेशेंट होते हैं उनको वो इंसुलिन वगैरह का कुछ भी लेना होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये डीपली कभी भी ये चीज़ें ना आपको जनाब मैडम के व्लॉग से उनके पापा के बारे में कभी जानने को नहीं मिला, लेकिन मेंटेन चल रहा है। हमने नहीं सुना बीच में कि कभी भी उनके साथ प्रॉब्लम है। वहीं अगर मैडम का देखो तो मैडम अपनी माँ के साथ इतनी लापरवाही करती हैं कि वो इसी बीच में, अभी जब से ये व्लॉगिंग हो रही है, जब से रूहान के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, 2 बार वो हॉस्पिटलाइज हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो शुगर है वो फ्लक्चुएट हुआ है। कैसे हुआ है? जबकि वो इतना भागा दौड़ी काम सब कुछ करती हैं, लेकिन उन पे विचारों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। अब आपको लगता है कि मैडम जो है अपनी मम्मी की दवाइयों का ध्यान रखते होंगे? भाई एक एज हो जाती है ना, एक एज के बाद ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए, टाइम से दवाई के लिए सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैडम की मम्मी ना केवल अपना खुद का पूरा ध्यान रखती हैं, इसीलिए उसमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी लापरवाही हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ वो रू बेबी के सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, और मैडम को इस टेंशन से उन्होंने फ्री कर रखा। और वहीं अगर जनाब की अम्मी के बारे में बात की जाए तो जनाब उन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, उनको चालू के हवाले कर दिया। जैसे उन्होंने पिज़्ज़ा को उनके हवाले कर दिया ना चालू के, और चालू अपने हिसाब से मोड़ तरोड़ के उसको चला रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, वैसे ही उन्होंने अपनी अम्मी को उनके हवाले कर दिया। अरे भाई माँ तुम्हारी है, अगर वो तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है या जो भी कुछ कर रही है, उनको टाइम से ना सोना, देखो अभी इतने दिन यहाँ पर रह कर गई है, इतना इसने बवाल काटा है ना भाई साहब, भोकाल मचा कर रख दिया इसने घर में। क्यों? तुझे अपने घर में रहने की आदत है, तू अपने घर में जो चाहे मर्जी करे, लेकिन अम्मी अपने टाइम से नीचे घर में आकर सो जाती है, नान और अम्मी। अब अम्मी तो हमारा नहीं है भाई, तो उनका जो अपना घर है वो अपने घर से चैन से सोती हैं, चैन से उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, जो कुछ करती हैं, कम से कम नींद तो अपने सुकून की लेती हैं। कचर पचर रात भर का जागना ये सब कुछ करना, हाँ बीच बीच में डेली जाती हैं वो अपनी बेटी के घर, लेकिन जाती हैं और अपनी मर्जी से जाती हैं और अपनी मर्जी से आ भी जाती हैं अपने अकॉर्डिंग। बट उसके बावजूद भी अगर तुम वो चालू वहीं आकर रह गई, सारी मंडली को लेकर आ गई और फिर वही अपना रूटीन वहाँ पे फॉलो कर रही है जो अपने घर में फॉलो करती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मम्मी को सोना होना सब कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से ठूसना ठासा सब कुछ मचाया। अब ये फनी जो वहां से आया था अपने मायके से जो आया था, वो जो 4 तरह की मिठाइयाँ लेकर आया था जिस पर अम्मी का जी ललचा रहा था, तो क्या वो अम्मी ने नहीं खाई होंगी? बिल्कुल खाई होंगी। और खाने के बाद सोचो अगर अम्मी की तबीयत बिगड़ी होगी, अब तो ये हमें बताएंगे भी नहीं अंदर की बातें, तो क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो सीधा शक किस पे जाएगा? चालू पर जाएगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो ना एक काल्पनिक दुनिया जो ना आप सबके सामने पेश कर रखी है कि हम साथ साथ हैं, हमारा आपस में बहुत प्यार है, हम बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे तो बहन भाई सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अगर ये सारी बातें बाहर निकलेंगी तो हो जाएगा। अच्छा, मैडम ने अभी कुछ महीने पहले, शायद 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले ही बताया था कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो 2 दिन मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। व्लॉग नहीं बनाया था, बताया नहीं था, लेकिन बता जरूर दिया था। बताया मतलब जब वो बैठी हुई थी बालकोनी में तो बताया था कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी।
तो ये देखो कि वो इस उम्र में ना केवल अपने खुद का ख्याल रखती हैं, ना केवल रू बेबी की हर जरूरत का ख्याल रखती हैं, बल्कि अपने घर को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखती हैं और उसके अलावा भी 4 काम भी करती होंगी। भाई बच्चे के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही हैं, फूड तैयार कर रही हैं, वो भी वो करती हैं, किचन साफ करना, घर को मेंटेन रखना। हालांकि हाउस हेल्प है उनके पास, पर मैडम का घर देख लो और जनाब का घर, इसका इनकी मम्मी का घर देख लो। तारीफ कर रही थी भाई व्लॉग में कि मम्मी आपके घर की बहुत तारीफ हुई थी। तो मैडम आपके घर की तारीफ क्यों नहीं होती, आपने तो बहुत सारे हाउस हेल्प रखे हुए हैं। और यही बच्चा आपकी मम्मी के घर में ज्यादातर टाइम रहता है और यही बच्चा आपके घर में ज्यादातर टाइम रहता है, पर आपको आदत है और उनको आदत नहीं है, उनको समेटने की आदत है। और उसके अलावा उनको पता है कि मेरा और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मुझे इस बच्चे की अगर देखभाल करनी है तो मुझे अपनी भी देखभाल करनी पड़ेगी। और इतने होने के बावजूद भी, इस उम्र में होने के बावजूद भी, डायबिटिक और जो है हाइपरटेंशन सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस उम्र में भी उस बच्चे के नाम उन्होंने अपनी जिंदगी कर दी। वहीं अगर देखा जाए तो मैडम के जो पापा हैं वो बेचारे, वो भी इस उम्र में है, बीमार है और ये सारी चीजों से भी सब परेशान होंगे, उनका कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई अगर मम्मी के लिए, तुम अपने फादर इन लॉ के लिए ये सारी चीजें, सपोर्ट सिस्टम तुमने बना के रखा हुआ है, पापा के लिए क्यों नहीं यार? पापा से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाल आई? अभी रिसेंट वाले व्लॉग में बोल रही थी ये, क्योंकि मैंने आधा ही देखा है, रिसेंट वाले व्लॉग में बोल रही थी क्योंकि हम आर्मी में थे तो आर्मी से हैं, आर्मी से तुम्हारे पापा हैं। और कहाँ है वो आर्मी पर्सन? कहाँ तुमने 1-1.5 साल से उनकी शक्ल तक नहीं देखी, उनका जिक्र तक नहीं करते। भाई तुम कैसी औलाद हो कि तुम अपने पापा का नाम तक नहीं लेती हो, जबकि तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे लिए पॉडकास्ट बनते हैं, जब रेडिट पे तुम्हारे लिए पोस्ट होता है तो वहाँ तुम्हारे पापा का कितनी बार जिक्र आता है। जब जब उनको देखा गया तब तब उनका जिक्र आया है। पर ये बंदी ऐसा सब्र का घूंट पीकर बैठ जाती है कि इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इतने ढीठ और मोटी चमड़ी के हो चुके हैं ये सारे के सारे। अंदर की जो बातें होंगी ना, जिनकी वजह से इनके ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी, उन बातों को कभी नहीं बताएंगे। जनाब ने और चालू ने ये बात बिल्कुल लुप्त कर दी, एकदम गुप्त रखी हुई है कि क्या हुआ था जिसकी वजह से चालू को रातों रात भागना पड़ा था। मेरी तो जो अंदर की इंस्टिंक्ट है ना, वो ये बोल रही है कि डेफिनेटली अम्मी की हेल्थ के साथ कुछ इशू हुआ, जिसकी वजह से भाई ने जब थोड़ा सा और ज्यादा टाइटली ये बोला गया है, अम्मी को भी 4 बातें सुनाई हैं। क्योंकि अगर सिर्फ नान की पढ़ाई की बात होती, क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैंने अभी डीपली बहुत ज़्यादा सोचा इस चीज़ के लिए कि नान तो रेगुलर चालू के व्लॉग में दिखाई दे रहा है, इवन खड़ा होकर करछी घुमाते हुए दिखाई दे रहा है, आईकिया शॉपिंग के लिए जा रही है तो वहाँ जा रहा है, बैंड स्टैंड जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जा रहा है, घूमने फिरने जा रहे हैं तो हर जगह जा रहा है। इट मीन्स अगर इसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ बोला होता और बवाल किया होता तो डेफिनेटली रेहान को रोका जाता चालू के साथ जाने से और ऊपर जाने से भी, बट नहीं, क्योंकि बीच में जब ऐसा हुआ था ना तो रेहान ने ऊपर आना बंद कर दिया था। रूहान और रेहान एक जैसे नाम है, तो दोनों बिल्कुल आना बंद कर दिया था। और हम सब भी इस बात को कॉल आउट कर रहे थे कि बहुत दिन से चालू के व्लॉग में रेहान दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहां तक भी मेरी जो सिक्स सेंस कहती है वो यही कहती है कि डेफिनेटली अम्मी की हालत जो है वो गंभीर हुई है, वो खराब हुई है। वो उसका जो रीजन है वो चालू है, जिसकी वजह से भाई ने आके जो है ना इनको सबको एक ही लाठी से हाक दिया, जिसकी वजह से रातों रात इनको भागना पड़ा। और यही वजह थी कि अम्मी ऊपर नहीं आई और ना चालू नीचे गई। क्यों? क्योंकि उनको जब लताड़ के वहां से भगाया गया, क्योंकि गलती तो है इनकी। वहीं देखा जाए तो ना तो जनाब को बिल्कुल एकदम से कोई फिक्र नहीं है अपनी माँ की, क्योंकि मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जब से अम्मी चालू के व्लॉग में मुझे दिखाई दी थी, यानी कि 2 व्लॉग बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसमें अम्मी की शक्ल देखने को मिली हो। इधर जनाब ने भी व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन जब तीसरे व्लॉग में हम अम्मी देखने को मिली है जिसमें वो चप्पल और ये सब कुछ दिखा रही है, तो अम्मी के चेहरे पर एक उदासी भी है और एक मायूसी ऐसी भी है, जैसे बीमार होने के बाद चेहरा थोड़ा उतर जाता ना, वैसा मुझे लगा। लाइक जैसे उनकी तबीयत खराब हो गई। देखो ये रीजन ये भी हो सकता है कि दोनों माँ बेटी की लड़ाई हुई थी तो ऑकवर्डनेस भी हो, प्लस वो उससे थोड़ा सा जैसे थोड़ा झेपते हैं ना कि भाई चलो ठीक है कुछ बात हो गई थी, उसके बाद जब फिर से वापस से पैचअप होता था तो एकदम से वो इंसान नहीं इतना खुल पाता। पर इससे ज्यादा जो मेरे को लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि उनके हेल्थ के साथ कुछ हुआ है, जिसके चलते भाई ने जो है कुछ स्ट्रिक्टली इनको बोला है, डांटा फटकारना कह लो या लताड़ लगाना कह लो या सुनाना कह लो। अम्मी को भी 4 बातें सुनाई गई हैं इसके रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि अम्मी ने उसको रोका टोका नहीं, क्योंकि इससे पहले भी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब इसने इतना बड़ा आतंक मचाया था ना घर में रह के, तब भी पूरी मंडली को रख के, तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। और उसके बाद भी जनाब ने मम्मी को बोला ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बाद भी अम्मी सारी चीजें सहती रहती हैं और अपने लहजे में उसको बोलती नहीं है, टोकती नहीं। तो ये भी एक रीजन हुआ होगा।
लेकिन इन्होंने दोनों बहन भाई ने ये बात को अंदर ही अंदर गुप्त रख ली और भनक तक नहीं पड़ने दी। जहां तक मुझे लग रहा है कि अम्मी की हेल्थ के साथ डेफिनेटली कुछ हुआ, क्योंकि चालू अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी, प्रॉपर उनको नींद मिल नहीं रही, पूरी मंडली वहां पर पड़ी हुई थी। दूसरे खाना पीना, घर को गंदा करना, ये भी एक रीजन होगा कि जो सुनाया गया होगा कि घर का कबाड़ खाना बना ले, क्योंकि चालू वहां रहती है तो व्लॉगिंग भी करती है, व्लॉगिंग करती है तो घर गंदा फैला हुआ ये सब कुछ दिखाई देता है। और ये किसके लिए बुरा जाता है? ऑफ कोर्स जनाब के लिए, क्योंकि जनाब की माँ है वो, और जनाब एक एक्टर हैं, मैडम एक एक्ट्रेस हैं, तो इनके लिए वो कितनी गंदी बातें बाहर जाएगी। खुद का घर का कबाड़े के लिए भाई साहब सोशल मीडिया, जो मीडिया चैनल है ना, उन तक पे भी बाहर आ गई ये बातें कि इसने करोड़ों के मकान को कबाड़ा बना के रख दिया। घर इतना गंदा, सामान इतना फैला हुआ, रातों रात चद्दर में, ये पता नहीं काय में लपेट के, जहाँ खिलौने भी हैं, पीआर के सूट भी हैं, पहने हुए कपड़े भी हैं, सब रातों रात चद्दर में बांध के ऊपर ही ऊपर लेकर भाग कर आ गए। गैस खत्म है, खाना पीना कुछ नहीं है, तो रातों रात ऐसे भागना पड़ा, वरना विदाई लेकर आती है। लेकिन चालाक इतने हैं कि दोनों भाई बहन दोनों गुप्त करके चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों के सामने खुश रहिए, प्यार बांटिए, ज्ञान बांटिए, ज्ञानबाजी करिए, ये सब बता रखा था। क्योंकि हम साथ साथ है कि नौटंकी इनको आगे भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, चाहे दिल में हम साथ साथ की जगह नफरत भरी पड़ी हो। अगेन मेरा वही कहना है कि जनाब अगर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं और अपनी माँ को सिर्फ अपने पाले में रखकर और स्ट्रिक्टली ये बोले कि भाई तू तेरा घर देख, तुझे अगर रेनोवेशन कराना है तो तेरा घर डेल्टा में है, तू अपने खानदान को वहाँ पे लेके चले जा, जिसको भी तुझे लेके जाना है। मेरी माँ को यहाँ पर परेशान नहीं करेगी, इनको यहाँ नहीं लाएगी। और मैडम को, उसको चालू को ये अच्छी तरीके से बता देना चाहिए उसकी जगह कि तू शादीशुदा है, तू अपना घर देख, मेरे घर से, मेरी माँ की हेल्थ से, इन सब से दूर है। लेकिन उसके साथ साथ उनको हेल्थ के लिए और भी तो बहुत सारे इनिशिएट लेने पड़ेंगे ना। जैसे खुद डाइट कर रहे हो तो डाइटिशियन से मिलाओ, वेट रिड्यूस करने के लिए अगर किसी और चीज में ज्वाइन कराना है तो वो भी ज्वाइन कराओ। क्यों नहीं उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल देते, जिससे कि उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर, वेट लॉस होगा तो उनका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा, सारी चीजें, डाइट बहुत अच्छी होंगी तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आएगा, इवन उनके शुगर में भी उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप जब वेट रिड्यूस करते हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाते हो, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, तो वो सारी चीजों पे धीरे धीरे कर काबू आता है। अब जिस तरीके से ये अपना बता रहे हैं दोनों में अभी भी बैठ के, हम ये करते हैं, हम रोज ये खाते हैं। भाई अगर तुम खा सकते हो और तुम खाकर अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो, अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, तो अम्मी की क्यों नहीं? अम्मी से कौन सी दुश्मनी है? पापा को तो तुमने बड़ा संभाल कर रखा हुआ है, उनके लिए तो केयर टेकर भी दे रखा है हर चीज के लिए। और इतने टाइम में हमें ये एक बार को सुनने को नहीं मिला कि पापा के साथ कोई भी चीज ऊपर नीचे हुई है। मैं ये दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि भाई कोई भी हो, बट मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए इस बात को यूज कर रही हूँ। और वहीं देखा जाए तो ये भी नहीं बताते कि जब इनकी माँ के टेस्ट होते हैं ना, उसमें रिपोर्ट में आया क्या, अंदाजे लग जाते हैं भाई उनकी शक्ल से। क्योंकि जिस तरह का इनका खान पान है ना, और जिस तरह से इनको प्रॉब्लम बताते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो प्री डायबिटिक है या जिसको डायबिटीज हो गई है, उनका जिस तरीके का ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जिस तरह का खाना पीना है, मैंगो खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, आपको लगता है कि उनकी सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? पर मैं अगेन यही पूछूंगी कि पापा से इतना प्यार है तो अम्मी से इतनी नफरत क्यों है? अम्मी से नफरत है या उतना लगाव नहीं है या प्यार नहीं है, या फिर अच्छा चालू तो कहती रहती हैं कि मुझसे प्यार नहीं करते, अम्मी जो है वो भाई से प्यार करती हैं। अगर अम्मी भाई से प्यार करती हैं तो भाई अम्मी से प्यार करता है कि नहीं करता है? अब तो मुझे उस पर डाउट है, क्योंकि अगर करता होता तो शायद अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से पहले से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले आते। उनके पापा हैं, भले ही वो इतने बीमार हैं, भले ही उनकी दवाइयाँ ये सब कुछ चल रही है, थेरेपीज चल रही हैं, पर वो बात को ऐसे मानते हैं। और पता है नियम के पक्के हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो नियम के इतने ज़्यादा पक्के हैं कि उनके बेटे ने ये कहा ना कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट डे करोगे। अगर उन्होंने एक दिन कहीं भी पार्टी का खा लिया और अगले दिन अगर कोई पूछे, खुद जनाब भी पूछ रहे हैं ना, सामने से मना करते हैं। ये होती है मन के पक्के वालों इंसानों की बात। सेम एग्जैक्टली मेरे पापा हैं, अगर उनको कोई चीज़ मना है तो वो खा नहीं सकते, भले उनकी कितनी भी फेवरेट हो। ऐसे ही उनका एक नियम है कि उनको 6:30-7 बजे के बाद से कुछ नहीं खाएंगे, भले कुछ भी फेवरेट चीज़ हो, कुछ भी बन रही हो, कोई उनको मैटर नहीं करता। डेली का उनका रात का शाम का पपाया बंधा हुआ है। अगर कहीं पार्टी में फंक्शन में जाना होता है तो वो बैलेंस कर चलते हैं अपनी डाइट को। नियमों के इतने ज़्यादा पक्के हैं मेरे पापा। यही सारी चीज़ें मैंने इनको भी देखी है। इनके पापा को बीमार होने के बावजूद भी वो कभी जिद नहीं करते। भाई उम्र तो उनकी भी है, जैसे अम्मी करती हैं,
पापा को तो मैंने नहीं देखा इनका करता हुआ, बहुत समझदारी से काम लेते हैं वो, और इसीलिए आज उनकी हेल्थ जो है इतनी सब प्रॉब्लम के बाद भी सही है। हाँ, काफी हद तक उसमें जनाब का भी हाथ जाता है, भाई उन्होंने उनको केयर टेकर दे रखा है, अपने पास रखा हुआ है, समझाते भी होंगे उसको डेफिनेटली, और इसलिए वो भी समझदार हैं कि वो उन अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, समझते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर ये सारी चीजें इनकी अम्मी में क्यों नहीं है? मैंने माना कि इनकी अम्मी में खाने का लालच है, सूटों का लालच है, सब चीजों का, पर माँ तो है ना, तो तुम अपनी माँ को क्यों नहीं इन सारी चीज़ों के साथ जो है अवेयर करते हो, समझाते हो? बेटा हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। और क्या उनकी हेल्थ खराब करने दोगे क्या? और आगे चल के और उनको प्रॉब्लम होगी, और वजन बढ़ेगा, चला फिरा नहीं जाएगा, कदम नहीं रखे जाएंगे, फिर क्या करोगे? उस बात का इंतजार कर रहे हो, उस दिन का इंतजार कर रहे हो? दोनों में अभी भी तुम लोग डाइट कर रहे हो, इधर चालू और फनी भी अपना जिम जा रहे हैं, तो अम्मी पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा तुम पे? तुम्हारे ही घर की वो बच्ची है, या तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी दुनिया में जो है इतना मोटापा चढ़ा रखा है, उसने अपनी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब कर रखी है कि अभी 2-4 साल बाद जब उसकी शादी वादी के लिए देखने लेने लगेंगे तो वो और 4 बीमारी से ग्रस्त हो जाए। पीसीओडी उस लड़की को हो गया है, डायबिटीज उस लड़की को, प्री डायबिटीज है, ऑफ कोर्स प्री डायबिटीज है, उसके लिए वो एक मेडिसिन भी लेती है। और वेट देख लो उस लड़की का, पढ़ाई में वो बिल्कुल पीछे है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। तो क्या करके किसी के लिए भी अगर उसका रिश्ता भी देखोगे या शादी कराओगे तो किस उम्मीद पर कोई लड़का जो है उसको एक्सेप्ट करेगा? समझ में नहीं आता। एक लड़की की जात है तो उसके लिए क्या बेहतर है? भाई तुम बड़े हो, भाई भाभी हो, तुम ज़्यादा समझदार हो चालू फनी से। अगर चालू फनी उसकी ज़िंदगी करियर ख़राब कर रहे हो तो तुमने इतनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि तुम्हें बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि तुम उसकी चुंगल से उसको निकाल सको। चलो नहीं निकालना चुंगल से, पर बड़े होने के नाते भाई भाभी बड़े हो, जैसे तुम मैच्योर हो, समझदार थे, इतना तो कह सकते हो ना कि इसको भी साथ में जिम ज्वाइन कराओ, या भाभी ही उसको डाइटिशियन के पास ले जाए, या तुम अपने डाइटिशियन के पास ले जाओ। और ऊपर से ये लोग ज्ञान बांटते हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटते हैं। बड़ों को प्यार करो, छोटों को प्यार करो, हमारे घर के रिश्ते ऐसे हैं, हमारे घर के, अरे दिखते हैं भाई तुम्हारे घर के रिश्ते कैसे हैं। माँ और बाप तक में भी तुम इतना फर्क करते हो। चालू के पाले में आ गई अम्मी तो चालू ही देखेगी, कल को चाहे अम्मी को हेल्थ को कुछ भी हो जाए, मस्त रहा मस्ती में, जनाब अपनी मस्ती में। तो जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान बांटा ना बैठ के, ये जो लास्ट में अपने वाले व्लॉग में, उससे मुझे इस चीज का आइडिया है कि जैसे ये दोनों मियाँ बीवी इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपनी डाइट को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। जनाब ने ये भी बताया अभी कि मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स कर लिया। अम्मी के लिए काम क्यों नहीं करते हो भाई? अम्मी से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? पापा तो तुम्हारे ठीक है, पापा तो तुम्हारी बातों को भी मानते हैं और वो समझते हैं, और वो खुद अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए खुद से अपने आप को मेंटेन कर कर रखते हैं। नहीं करते वो लालच, उनको नहीं खाना है तो नहीं खाना है, वो उफ तक नहीं करते। मैंने नहीं देखा कि तुमने तीनों में से किसी ने भी ये बोला होगा कि तुम्हारे पापा जिद करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मैं फीका उबला हुआ कब तक खाऊंगा। वो बंदे मैं कई सालों से उनको देख रही हूँ, वो फीका उबला हुआ ही खाना खा रहे, कम मिर्च मसालों का, वो शिकायत भी नहीं करते। और इधर ये चाहे तो अपनी अम्मी से सारे काम करा सकते हैं, उनको हेल्थ डाइट और इन सब चीज़ों की तरफ ला सकते हैं, जिससे कि उनका भी वेट लॉस हो, उनकी भी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो थोड़े थोड़े कम हो। और मानो मत मानो भाई, मोटापा सारी चीजें लेकर आता है, तो सबसे पहले उसी पे ही नहीं काम करना चाहिए। इधर अम्मी को जरूरत है और उधर पिज्जा को जरूरत है। दोनों मियाँ बीवी ये भी लग गए और दोनों मियाँ बीवी वो भी लग गए। अम्मी जाए भाड़ में, और पिज्जा का तो हमें मतलब ही किया, वो जाने, उसके माँ बाप जाने, हमें तो जितना कंटेंट बनाना है कंटेंट बनाएंगे। नौकरानी बनाकर यूज करती है उसको। खैर ये कुछ चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी, मन में थॉट आया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें आपकी भी ओपिनियन मिल जाए तो और भी बड़ी बात है कि आपके क्या थॉट कहते हैं। देखो मैं एक फैमिली से आती हूँ, एक बड़ी फैमिली से आती हूँ, बड़े मतलब भाई बहन है, जॉइंट फैमिली है, चच्चा ताऊ सब एक ही घर में रहते हैं। हमने तो यही देखा है, अगर केयर करनी है तो पूरे मन से केयर करो और आपस में प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें देखी हैं। फिर चाहे हम कज़न ब्रदर्स में हो, कज़न सिस्टर्स में हो, चचा ताऊ के बच्चे हों, मामा के बच्चे हों। पहले भी मैंने बहुत बार बोला है कि हमारे सारे फैमिली के ना हर रिश्तेदारी के ग्रुप बने हुए हैं। मामाओं के बच्चों के अलग बन रहे हैं, पुप्पियों के बच्चों के अलग बन रहे हैं, खालाओं के बच्चों के अलग बन रहे हैं, चचा ताऊ के बच्चों के अलग बन रहे हैं। और हर दिन की हमें आपस में हमारी बात होती रहती है, अपडेट रहती है। कोई अलग सिटी में रह रहे हैं, कोई अलग सिटी में रह रहे हैं, कोई अलग है, बहनों की शादियाँ हो गई हैं, पर एक कनेक्टिविटी जो ना वो बनी रहती है। दिखावे के रिश्ते नहीं है, हमें सबको पता होता है कि हाँ सबके घर में सब ठीक है, सब अपने अपने काम में है। दिन भर में एक आध बार बात तो जरूर हो जाती है। मैं सारे दिन पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ, मैं रिश्तेदारी घर सब देखती हूँ, और उन सारी जॉइंट फैमिली, उन सारी रिश्तेदारी से ही जो मुझे तजुर्बा मिलता है या एक्सपीरियंस है कि फैमिली ब्रादरी इनमें सब में रिश्तेदारी में क्या होता है, उन्हीं के बिहाफ पर मैं आपको जो एग्जाम्पल देती हूँ या बातें बताती हूँ ना, जो थॉट मेरे मन में इनके व्लॉग को देख कर आते हैं वो उसी के रिगार्डिंग होते हैं और उसी की वजह से होते हैं। चलिए
मेरे तो आज के यही पॉइंट है, आपके साथ शेयर कर दिए। आपके क्या है, आपके थॉट क्या है, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरा सजेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ उनके कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, इसके बाद हमारा कोलैब पॉडकास्ट आएगा, उसको देखिएगा और उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।